नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के नीतीश कुमार ही तैयार नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि कल एक अतिथिशाला का शिलान्यास किया गया और वो शिलान्यास करने खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कुर्मी समाज के बहुत सारे नेता वहां मौजूद थे। मनीष वर्मा भी स्टेज पर थे, नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन आरसीपी सिंह नीचे बैठे हुए थे। आरसीपी सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले उनके साथ बहुत जगह काम कर चुका हूं, मेरा संबंध तो है ही। लेकिन सवाल ये है कि आपको याद होगा खड़मास के दरमियान इसकी चर्चा बहुत हुई थी कि पटेल समाज पूरे तरीके से प्रयासरत है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आए, लेकिन जेडीयू में उनकी एंट्री रुक गई। और मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार खुद आरसीपी सिंह और अपने सुपुत्र निशांत की एंट्री को लेकर के तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हैं नीतीश कुमार? आखिरकार नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को माफ करने के मूड में नहीं है? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह माफी के लायक नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर के खुद तैयार क्यों नहीं है? पार्टी चाहती है, पटेल समाज चाहता है, नीतीश कुमार के समर्थक चाहते हैं, फिर नीतीश कुमार इस बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं। लेकिन आरसीपी की एंट्री होगी, इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठने लगे हैं और मेरी जानकारी ये है कि नीतीश कुमार खुद इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि नेता क्या कह रहे हैं, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सच्चाई बहुत स्पष्ट है। जनता दल यूनाइटेड में कौन आएगा और कौन जाएगा, ये पूरी तरह उनका आंतरिक मामला है और इसका जवाब सिर्फ नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम किसी दूसरे दल के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देते। एनडीए मजबूती से एकजुट है और हमारा एजेंडा केवल विकास, सुशासन और बिहार की जनता का हित है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे विषयों को बेवजह उछालकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता सब समझती है। देखिए, नीतीश कुमार जी निशांत को राजनीति में लाना चाहते हैं और राजनीति में लाने के लिए ही एक अन्य मार्ग में जो भी विजिटर्स आते हैं उनसे मिलवाने का काम करते हैं। उनका पीआर और उनके प्रचार प्रसार के लिए पूरे मुख्यमंत्री सचिवालय को लगा दिया गया है। स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार की चाहत है, लेकिन नीतीश कुमार जो घिरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले नेताओं से, जो भूंजा पार्टी के लोग हैं, वो ना तो निशांत कुमार को चाहते हैं और ना ही आरसीपी को चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मजबूर हैं इन भूंजा पार्टी के लोगों के राजनीतिक व्यू रचना और घेरेबंदी से। इसीलिए नीतीश कुमार जी और उनके जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो राजनीति में निशांत का भी पदार्पण कराएंगे और आरसीपी का भी कराएंगे, लेकिन ये लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब समय कब आता है ये जनता दल यू के नेता और जनता दल यू का नेतृत्व ही स्पष्ट करेगा। समय कब आता है इसको लेकर के आरजेडी के बयान आपने सुने, लेकिन आपको बता दें कि समय जब भी आएगा पर फिलहाल आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है नीतीश कुमार? हम सीधे लिए चलते हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपक कुचगवे जी हैं, राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको ठीक करिए। दीपक कुचगवे जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन भी जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन भी, अब रामबंधु बस जी, मेरे पास एक जानकारी है, आरसीपी सिंह को खुद नीतीश कुमार लेना नहीं चाहते। अभी नीतीश कुमार ही तैयार नहीं, और नीतीश कुमार की जो बात थी वही ललन सिंह ने अपने मुंह से कह दिया सबके सामने कि ऐसा है नहीं,
और बहुत कड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चाहे नीतीश कुमार की बात, चाहे आरसीपी सिंह की बात हो, चाहे निशांत कुमार की बात हो, दोनों के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको याद होगा कि जब लखीसराय में ललन सिंह आए थे और आरसीपी सिंह के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जदयू कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो इसी वाक्य में ये छुपा हुआ है कि सवाल है आरसीपी सिंह आएंगे या नहीं आएंगे, और उस सवाल के जवाब के क्रम में अगर ये कहा जा रहा है कि जदयू कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई राजनीति में बोलता है कि जदयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी है, तो वो एक व्यक्ति तो नीतीश कुमार है। उनको छोड़ करके कभी कोई ये नहीं कहता कि जदयू में कोई एक व्यक्ति नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई और है। तो कहीं ना कहीं से एक जो पेच है कि आरसीपी सिंह आएंगे, उनके साथ निशांत आएंगे, और निशांत अगर आएंगे तो पूरे एनडीए की राजनीति बदल जाएगी, जदयू की भी बदल जाएगी और बीजेपी की भी बदल जाएगी। इसलिए इसलिए आरसीपी सिंह का आना दूसरे अन्य नेताओं की तरह जो बाहर से जदयू में आ रहे हैं या जो जदयू से गए फिर दोबारा जदयू में आए, उनसे थोड़ा अलग हट करके है। और यही एक बात है, वो अगर उनको अकेले आने वाली बात नहीं है, वो निशांत के आएंगे या निशांत कुमार के संरक्षक के रूप में आएंगे, उनके साथ उनके थिंक टैंक के रूप में आएंगे। ये जो मैसेज है, यही मैसेज के कारण अड़चन भी पैदा हो रहा है, और यही मैसेज जो है वही उद्देश्य भी है उनके आने का। एक बात गौर कीजिए कि इन दिनों जब से ललन सिंह जी का बयान आया है, पटेल समाज, कई ऐसे पटेल समाज के संगठन हैं जो आरसीपी सिंह को लेकर के कई तरह का पोस्टर भी लगा रही है, कई तरह के आयोजन भी कर रही है, और उसमें आरसीपी सिंह को बुलाया जा रहा है। यानी बहुत ही मुखर होकर के पटेल समाज बाहर आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जदयू में नीतीश कुमार को छोड़ करके भी कई पटेल समाज के, कुर्मी समाज के नेता हैं, लेकिन जो पटेल समाज है वो उन लोगों के पीछे ना के आरसीपी सिंह के पीछे क्यों है? तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में आरसीपी सिंह को लेकर के जो पुरानी छवि है, खासकर पटेल समाज की छवि है, वो अभी तक जीवित है। इस बीच में आरसीपी सिंह कई पार्टियों से होकर गुजर गए, लेकिन उनकी एक छवि रही, वो आज भी उनकी बरकरार है पटेल समाज में। और जब वो नीतीश से अलग थे तब उनके समर्थन में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं, आज वो मुखर होकर आ गया है। लेकिन पटेल समाज जिस तरीके से मुखर होकर इनके समर्थन में आया है, एक वहां से एक मैसेज निकल रही है जिसको तोड़ मरोड़ के फिर नीतीश कुमार तक पहुंचाया जा रहा है कि नीतीश कुमार केवल पटेल समाज के नेता ही नहीं है, वो पूरे अति पिछड़ी जाति के नेता हैं। तो केवल पटेल समाज के दबाव में वो आरसीपी सिंह को कैसे लाएंगे, केवल पटेल समाज के दबाव में निशांत कुमार को कैसे लाएंगे? तो ये जो मैसेज है वो बहुत बड़ा अड़चन है, और ललन सिंह जी का जो बयान है वो उसी के इर्द गिर्द है। हम ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने इनके आने का विरोध किया, मतलब वो एक यथास्थिति, एक जो स्थिति नहीं, वो ठीक है, पर आपको रामबंधु बस जी, जो मेरे पास जानकारी है वो आपको बता दें। मेरे पास जानकारी ये है कि कई सारे पटेल समाज के लोग जो कि राजनीतिक नहीं है, सामाजिक व्यक्ति, उनकी राजनीतिक पहचान बड़ी नहीं है, राजनीतिक शख्सियत नहीं है, पर समाज के हित में वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और आरसीपी सिंह की पैरवी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। ये बात आप जान लीजिए। और मैंने जब सवाल पूछा पार्टी के भीतर ही कुछ बड़े नेताओं से, तो उनका कहना ये था, मैंने पूछा कि भाई आरसीपी सिंह का विरोध कौन कर रहा है, तो बड़ा साफ सा जवाब था कि विरोध किसी के करने से क्या फर्क पड़ता है, नीतीश कुमार चाह लेंगे तो कौन रोक लेगा। पर नीतीश कुमार के पास कई सारे कुर्मी समाज के लोग जो कि सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उनकी अच्छी पहचान है, वो आरसीपी सिंह की पैरवी करने जाते हैं, पर नीतीश कुमार इसको लेकर के अभी तक तैयार नहीं हुए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैंने पूछी, मुझे लगता है दीपक कुचगवे जी इस बात का जवाब देंगे कि मनीष वर्मा भी नेपथ्य में, मनीष वर्मा नेपथ्य में क्यों है? तो कहा यह जाता है कि मनीष वर्मा को लेकर के भी पार्टी में जो मौजूदा समय में बड़े नेता उसी समाज से आते हैं, जैसे श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार कंफर्टेबल नहीं है, और वो नीतीश कुमार के लंबे समय से भाई समर्थक रहे हैं, उनके पसंदीदा नेता रहे हैं, लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं। तो श्रवण कुमार जो चाहते हैं वही नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं।
तो ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आ रही है। देखिए, एक बात पे तो ना हमारा मतभेद आपके साथ हो सकता है और ना आप इसको डिनाई करेंगे कि भाई जो नीतीश चाहेंगे वही होगा ना। और आरसीपी सिंह की एंट्री हो जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है उसमें कोई कमी हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, कोई वोटर भाग जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश कुमार को लेकर के एक बात आपको और भी कह दें जो कि बड़ा साफ है, जैसे नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले सकते, बीमार हैं, ये बात भी कौन मानेगा? मैं तो नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि जब उनकी पार्टी के टिकट का मामला आया तो रातों रात उन्होंने ऐसे फैसले ले लिए कि सबकी हवा पास हो गई। बड़े बड़े नेता चुपचाप दिल्ली में बैठ गए और कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा रत्नेश सदा को कैसे टिकट दिया, सोनबरसा जो कि एलजेपीआर को दिया गया था, कैसे उन्होंने टिकट दे दिया और कह दिया दे दिया। और जो लोग इनकी तरफ से बात कर रहे थे दिल्ली में उनको बुला करके सुना भी दिया, ये मीडिया में बात भी आई। तो दीपक कोचगवे जी, आरसीपी सिंह को आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास पटेल समाज का कुर्मी समाज की भावनाएं पहुंच रही है? लोग बात पहुंचा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार अभी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे, ना आरसीपी सिंह को लेकर के ना निशांत को लेकर के। निशांत की वजह कुछ और है, वो भी हम चर्चा करेंगे, पर आरसीपी सिंह को लेकर के अभी नीतीश तैयार नहीं है, ये जानकारी मेरे पास है। क्या कहना चाहेंगे? क्यों नीतीश तैयार होंगे अब आरसीपी को लेकर? जिस तरह से नीतीश कुमार और आरसीपी के संबंध रहे हैं 25 वर्षों तक, आखिर नीतीश कुमार के ही लैडर से बढ़कर आरसीपी एक बड़े नेता हुए और नीतीश कुमार का हाथ उनके पीठ पर था, वो नेता बने। ठीक है, आईएएस थे, रेलवे में उनके साथ थे, ये तमाम तरह तरह की बातें। एक बात जरूर है कि राजनीति में कब कौन गले लगाएगा ये नहीं कह सकते, कब उन 20 बानों को भूल जाएगा ये भी नहीं कह सकते। मगर मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में आपने जिस तरह से देखा नीतीश कुमार पटेल वाले कार्यक्रम में 2 बार दोनों का आमना सामना हुआ, एक बार मंच पर हुआ और एक बार नीचे बैठे हुए थे आरसीपी। तो मैं ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार जब कुर्मी के लीडर बने और आपने देखा कि एकाएक नीतीश कुमार जो नहीं चाहते थे सतीश कुमार के रैली में जाने के लिए, उन्होंने देखा है उन्हें रैली में जब वो गए, लालू से थोड़ा डरते थे या परहेज करते थे, और वो जब वो गए रैली से तो नेता बन गया। और आज के तारीख में कुर्मी के नेता तो नीतीश कुमार हैं और ये बाई प्रोडक्ट है, चाहे मनीष वर्मा हो चाहे आरसीपी सिंह हो। आज की तारीख में जब नीतीश कुमार के साथ नहीं है तो आरसीपी सिंह कुछ नहीं है। आरसीपी सिंह कभी जनसुराज में जाते हैं, कभी अपनी पार्टी बनाते हैं और अब दिल से चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ आ जाए। ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार से तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है यार, कैसे तुम ये कर सकते हो। ये भी कहते हैं कि ललन सिंह से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, जबकि लड़ाई और जो भी अदावत हुई ललन सिंह, नीतीश कुमार और ये 3 ट्रायंगल में हुई। वो मंत्री बन गए, ललन सिंह मंत्री बनना चाहते थे, उस समय उनको हटाया गया, फिर वो भाजपा में आए। तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेबल अपने आप एक बड़े नेता नहीं बन सकते जब तक नीतीश कुमार उनके साथ हैं। अब देखिए मनीष वर्मा को लगातार नीतीश कुमार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लगातार संगठनों की बात में काम में लगाए जा रहे हैं, वो दौरा भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार के वो भी खास हैं, उन्हीं के गांव के हैं और उन्हीं के आसपास के लोग हैं मनीष वर्मा। तो मनीष वर्मा जब खड़े हो रहे हैं और श्रवण कुमार उस एरिया के पुराने और बम्पर आदमी हैं जो नीतीश कुमार के साथ बहुत ईमानदारी से बहुत सिंसियरिटी से रह रहे, तो फिर आरसीपी सिंह की क्या जरूरत है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार एकोमोडेट कर सकते हैं उनको कि ठीक है आप पार्टी में आ जाइए। अब सवाल है कि उन नीतीश कुमार जब थे, उनकी आरसीपी सिंह की बेटी भी बिहार कैडर की एसपी लिपि सिंह। तो कहीं ना कहीं कोई मसला बन रहा है कि एकाएक आरसीपी डाइल्यूट हो गए हैं, शांत हो गए हैं और एकदम चुप। वैसी जो विस्फोटक बयान दे रहे थे बीच में, चाहे नीतीश कुमार के बारे में हो चाहे जनता दल यूनाइटेड के, तो वो तो कम हो गया। इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार जब तक
पार्टी में क्लियरेंस ललन सिंह का नहीं होगा, जब तक पार्टी में अन्य लोगों का क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक आरसीपी की एंट्री नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी नहीं होगी। मार्च में जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, अगर कहीं उसमें कोई रणनीति बन गई या कुछ ऐसा हुआ और नीतीश कुमार नहीं चाहे कि अब हम अध्यक्ष पद को आगे बढ़ा के ले जाए, तब बात बन सकती है। अभी वो एक तरह से व्याकुल हैं आरसीपी की मैं किसी भी तरह अब नीतीश कुमार के सामने आ जाऊं और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है उसका जो धार था, नीतीश कुमार ने तो बहुत भरोसा किया इन पर, और चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री में जब वो अधिकारी थे उनके साथ तब भी, और जब वो पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा भी भेजा 2-2 बार, कम से कम नहीं नीतीश पर कुमार ने तो वो आरसीपी के लिए बहुत कुछ। वो बात सारी ठीक है, पर भरोसा टूट गया। क्यों टूट गया है वो एक अलग चैप्टर है। प्रियदर्शी रंजन भी जुड़ गए हैं। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि भाई आरसीपी सिंह की एंट्री में कहाँ रुकावट है, और मेरी जानकारी में नीतीश खुद तैयार नहीं है। और तैयार क्यों नहीं है ये क्लियर नहीं है। पटेल समाज के लोग जाते भी हैं, ऐसे मौके पर लोगों को बुलाया भी जाता। देखिए आरसीपी सिंह नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर माला पहनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा हैं, लेकिन आरसीपी सिंह अलग थलग हैं। गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं पर उनके आसपास नहीं है, जबकि ये कोई पार्टी का फंक्शन तो था नहीं, ये तो एक सामाजिक फंक्शन था। आधारशिला रखी जा रही थी, अतिथिशाला का शिलान्यास था, पटेल समाज के द्वारा किया जा रहा था। और इस पे आरसीपी सिंह कह भी रहे हैं कि उनकी भावना क्या नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो भी भावना हो, फिलहाल नीतीश कुमार चौकन्ने हैं, इसके लिए तैयार नहीं है। और यही मेरे पास जानकारी है कि पटेल समाज के लोग जाते हैं, कहते हैं कि आप क्यों नहीं इनको जगह दीजिए, आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। लेकिन वो राजनीतिक शख्सियत नहीं है, और राजनीतिक शख्सियत नहीं है तो नीतीश कुमार सुनते हैं, मिलते हैं, लेकिन अभी तक उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रियदर्शी रंजन, देखिए, एक मशहूर शायरी है, पूरी चीज़ों को स्पष्ट कर देगा कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, बस बहुत हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को शायद ये कह रहे हैं। अब दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि मिलना मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार की जो कभी छाया हुआ करते थे आरसीपी सिंह, आज छाया से भी, नीतीश कुमार की छाया से भी उनको दूर रखा जा रहा है। और ये नीतीश कुमार की सहमति के बिना कैसे संभव है कि आरसीपी सिंह को एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के बगल में बैठने से मना कर दिया जाए, मंच के नीचे बैठा दिया जाए। मंच के ऊपर जो नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए लोग होंगे, क्या सामाजिक और राजनीतिक छवि आरसीपी की उनसे इतनी कमजोर थी कि उनको नीचे बिठा दिया जाए? कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी आरसीपी सिंह के लिए जनता दल यूनाइटेड का दरवाजा नहीं खुला है। नीतीश कुमार बदलापुर में विश्वास करते हैं, वे माफ नहीं करते हैं। वे जब जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं माफ कर पाए, शरद यादव को नहीं माफ कर पाए, ललन सिंह कभी उछल कूद ज्यादा मचाने लगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो आरसीपी सिंह किस खेत की मूली है? आरसीपी सिंह की वजह से तो ज्यादा नीतीश कुमार की बदनामी ही हुई। आरसीपी टैक्स नीतीश कुमार के सुशासन की छवि पर बदनुमा दाग के समान है। और अभी प्रशांत किशोर की पार्टी जो खड़ी हुई, उसमें जिस तरीके से आरसीपी सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, आगे बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ क्लू दे रहे थे, आरसीपी सिंह ही वो थे जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के खिलाफ क्लू दे रहे थे प्रशांत किशोर को कि ऐसे बोलिए, यहां से नीतीश कुमार की ये कमजोर नब्ज है, इस पर हाथ रखिए, ये मंत्री नीतीश कुमार का इस पर हमला बोलिए, ये नेता नीतीश कुमार का इस पर हमला बोलिए। ये सारा जो विभीषण का काम था वो आरसीपी सिंह कर रहे थे। तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार इतनी जल्दी माफ कर देंगे? आरसीपी सिंह तो बाद में आए हैं। जनता दल यूनाइटेड को बनाने में आरसीपी सिंह की कोई भूमिका नहीं है। ललन सिंह की तो भूमिका भी है नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि और राजनीति को बनाने और बिगाड़ने में। आरसीपी सिंह की क्या भूमिका है? जॉर्ज फर्नांडिस की तो भूमिका भी थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने पार्टी को खड़ा किया। आरसीपी सिंह की क्या भूमिका थी? आरसीपी सिंह मलाई मार गए। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और अधिकारियों पर से नीतीश कुमार का भरोसा राजनीतिक तौर पर अब टूट रहा है।
हाँ, वो सरकार में उनका भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से मनीष वर्मा है, आरसीपी तमाम लोग किनारे किए जा रहे हैं या चले गए, ये मैसेज है कि अब नीतीश कुमार ये अधिकारियों को राजनीति में एंटरटेन करने वाले नहीं हैं। बड़े गहरे घाव लगे हैं नीतीश कुमार को, चाहे वो आरसीपी सिंह के द्वारा हो या मनीष वर्मा के द्वारा। आपने मनीष वर्मा का नाम लिया, मनीष वर्मा क्यों किनारे कर दिए गए? अभी इसीलिए किनारे कर दिए गए कि बहुत उछल कूद मचाने लगे थे। आते ही पार्टी का महासचिव बनते ही उन्होंने घोषणा कर दिया कि भैया हम घूमेंगे पूरा बिहार, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे नीतीश कुमार की बिना सहमति से। आरसीपी सिंह भी वही करने लगते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को ही चुनौती देने लगते हैं पार्टी के भीतर आकर के। तो ऐसे लोगों को नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त करेंगे? और आरसीपी ने एक नहीं 3 प्रयोग किए ना नीतीश कुमार के खिलाफ। पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, प्रशांत किशोर को मजबूत करने का काम किया। तो नीतीश कुमार इस चीज को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन्होंने चुन चुन करके अपने दुश्मनों से बदला लिया है। किसी को माफ करने का इतिहास नीतीश कुमार का नहीं रहा है, मर्सी करने का इतिहास नीतीश कुमार का नहीं रहा है। और कोई भी सफल शासक या सफल राजनेता होता है वो इन चीजों को नहीं भूलता है, बिल्कुल नहीं भूलता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अन्य नेता, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अपने घात दिए हुए नेताओं पर वो लोग बहुत मेहरबानी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन पुरानी स्थिति उनकी नहीं रह जाती है। आज की तारीख में अगर आरसीपी सिंह पार्टी के भीतर आ भी जाए जनता दल यूनाइटेड के भीतर, तो क्या उनकी पुरानी स्थिति रह पाएगी? उस हैसियत में वो लौट पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि आरसीपी सिंह जनता से उतने जुड़े हुए नेता नहीं है। ये साबित हो गया इस चुनाव में भी। प्रशांत किशोर के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर जनसुराज के भीतर आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह क्या वोट ट्रांसफर करवा पाए? क्या वोट काट पाए? क्या वोट नीतीश कुमार के वोटों में सेंधमारी कर पाए? तो आपकी जब उपयोगिता शून्य हो जाती है और एक बार यह साबित हो जाता है कि आप राजनीति में अनुपयोगी हैं, तो फिर आपको कोई चांस देने को तैयार नहीं होता है। यही आरसीपी सिंह के साथ हो रहा है कि उनको नीतीश कुमार अब चांस देने को तैयार नहीं। इसके साथ ही वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी इस तरीके से करेगा उसका हश्र यही होगा जो आरसीपी सिंह का हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पर आरसीपी सिंह को उन्होंने बाहर छोड़ रखा है कि देखिए मैसेज है, ये मैसेज है। इस मैसेज के साथ आप समझिए कि चीजें कैसे होती हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को आप भूल गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आरसीपी ताजा ताजा उदाहरण है और इनको मार्केट में रहने नीतीश कुमार देंगे इसी तरीके से। और अगर साथ में लाएंगे तो नीतीश कुमार का एक इतिहास और रहा है कि अगर पुराने नेताओं को वापस लाया है तो उनका पर कतर दिया है, पास रख करके उनकी राजनीति को खत्म किया है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम जोड़ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बार बार आए और गए, लेकिन पुरानी स्थिति में वो कभी वापस नहीं। वो सच बात है, पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो वोट बैंक भी है ना, एक समाज का वोट तो है, वो नेता है और ये अफसर रहे हैं। सवाल ये है कि इन्होंने आंख दिखाने का प्रयास किया या उनसे विरोध दूर जाने की कोशिश की या उनको दूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी तो ये अलग अलग पार्टी में इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, ये तो सच बात है। अब ऐसे में आप देख लें तो एक ललन सिंह को छोड़ करके नीतीश कुमार ने किसी को माफ नहीं किया, ये भी सच्चाई है। उपेंद्र कुशवाहा को माफ किया भी 1 बार 2 बार, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रह नहीं पाए। अब ऐसे में एक गंभीर सवाल ये उठता है राम बंदोबस्त जी, जो मेरे पास जानकारी भी है कि निशांत की एंट्री की बड़ी बात थी, उनके साथ पीआर ग्रुप भी चलता है, ये भी आरजेडी के लोग कह रहे हैं। निशांत आजकल जहां चलते हैं खबरें भी बाहर आ जाती हैं, पर निशांत को लेकर के भी है कि नहीं निशांत की एंट्री अभी नहीं होगी। नीतीश कुमार 2025 से 29 तक कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और वो साफ मैसेज देना चाहते हैं। निशांत की एंट्री से परिवारवाद का जो अभी तक आरोप नहीं है उन पर, उसको वो अपने ऊपर लगने देना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, निशांत की एंट्री के बाद ये सवाल उठने लगेगा कि भाई अब नीतीश को रिप्लेस करेंगे निशांत, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। जब निशांत की एंट्री को लेकर के अभी नीतीश तैयार नहीं है, तो आरसीपी सिंह की एंट्री की कोई गुंजाइश है? राम बंदोबस्त जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यही समस्या है। अकेले अगर आरसीपी सिंह को जदयू में आना होता तो आ गए होते। आरसीपी सिंह की उपयोगिता जब जदयू में थे तो जदयू के लोग भी जानते हैं, और आज भी जो पटेल समाज के लोग हैं, आप देख लीजिए कि जदयू में कई पटेल समाज के नेता हैं,
मनीष वर्मा है, श्रवण कुमार है, कई नेता हैं। तो फिर जो पटेल समाज का लोग जो गैर राजनीतिक तौर पे जो सक्रिय हैं कि आरसीपी सिंह जदयू में चले आए, जो क्यों चले आए? उनका अपना जाति का नेता तो जदयू में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उनका प्रयास हो रहा है, यही उनकी उपयोगिता है। और इसमें इससे जुड़ा हुआ पहलू है कि वो निशांत कुमार और आरसीपी सिंह का आना निशांत कुमार के साथ जुड़ गया, और निशांत कुमार का आना आरसीपी सिंह के साथ जुड़ गया। अकेले अगर आना होता तो ये हो जाता। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब 2020 में चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में गलत तरीके से, मनमाने तरीके से टिकट बांटने का आरोप आरसीपी सिंह पे लगा, उस चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो अगर उनके मन में थोड़ी बहुत भी ये बात होती नीतीश कुमार के मन में कि इनके कारण पार्टी की इस तरीके की हार हुई है, तो वो उनको पार्टी से निकाले या न निकाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाते। इसका मतलब यह है कि जो उनके साथ भीतरघात हुआ, वो जदयू के अंदर आरसीपी सिंह किए या कोई अन्य नेता किया या गठबंधन में हुआ या बीजेपी के द्वारा हुआ, ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। और ये सच बात है कि नीतीश कुमार कोई बात भूलते नहीं है। और देखिए, निशांत कुमार का जो आना है, ये कोई एक पिता के पुत्र का आना नहीं है, जैसे तेजस्वी का आना, चिराग पासवान का आना नहीं है। इससे बीजेपी भी प्रभावित होगी और एनडीए की राजनीति भी प्रभावित हो जाएगी, और फिर कई पार्टी और कई नेताओं के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूट जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन है, और इतनी खामोशी से ही होनी चाहिए जितनी खामोशी से नीतीश कुमार अपना गठबंधन बदलते हैं। किसी को पता नहीं चलता है और गठबंधन बदल देते हैं। ये घटना होगी निशांत कुमार का राजनीति में आना। ये सच बात है कि जदयू छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाए, कई पार्टी में गए, उन्होंने उनका कोई प्रभाव नहीं आया। लेकिन देखिए, वो नीतीश कुमार के मुकाबले जो बिहार का पटेल समाज है, कुर्मी समाज है, अति पिछड़ा समाज है, अगर कोई नीतीश कुमार से मुकाबला करेगा तो वो उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। यहां तक कि आप आरसीपी सिंह को तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के मुकाबले तो बीजेपी भी कहीं नहीं खड़ी है। आज तक बीजेपी 2005 से लेके आज तक लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अति पिछड़े जातियों का विश्वास कहां तक जीत पाती है? तो इतना मजबूत नेतृत्व है नीतीश कुमार का। अब ऐसी परिस्थिति, अब नीतीश कुमार, ठीक है, ये निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि ये कार्यकाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और ऐसे भी निशांत कुमार को कभी भी सरकार में या मंत्रिमंडल में आने वाली बात नहीं थी। हाँ, वो पार्टी में आती है और संगठन संभालते हुए आएंगे भी। जब कभी भी आएंगे तो संगठन या पार्टी ही संभालेंगे और सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन ये बात तो सत्य है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। यही वो समय है जब वो अपने उत्तराधिकारी की भी घोषणा करें, और अगर वो अपने पुत्र को छोड़ के किसी को नहीं लाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। ऐसा कोई फार्मूला किसी के पास नहीं है, स्वयं नीतीश कुमार के पास भी नहीं होगा कि बिना निशांत कुमार के लाए जदयू को मजबूत रख सकें। तो और ये बात नीतीश कुमार भी स्वयं जानते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन उतनी ही खामोशी से होगा। आप देखिएगा, निशांत कुमार आएंगे, भले ही अब वो इनकार कर रहे हैं। मैं जो ललन सिंह का जो बयान था, वो उसको आप एक तरह से समझिए कि कूटनीतिक बयान होगा। पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं, वो अपने आप को जदयू के उत्तराधिकारी का सपना पाल चुके हैं। निशांत कुमार के आने के बाद सबका सपना टूटेगा, और एक तरीके से अचानक अगर निशांत कुमार आ जाएंगे तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही खामोशी से निशांत कुमार आएंगे। आरसीपी सिंह स्वयं भी चाहते हैं कि पार्टी में आए, और साथ साथ आप ये तो देख रहे हैं ना कि उनके साथ सड़क पे पटेल समाज भी है। अब ऐसा किसी दूसरे नेता के साथ तो नहीं होता है कि जब अरुण सिंह आ रहे हैं या जब ललन सिंह आने वाले थे तो उनका समाज उनके साथ आंदोलन सड़क पे आया था और आयोजन कर रहा था। आरसीपी सिंह के साथ कुछ तो खासियत है। लेकिन जो पटेल समाज बार बार उनको लेकर के बार बार सड़क पे आ रहा है, इसके साथ एक नकारात्मक संदेश से जुड़ रहा है कि क्या नीतीश कुमार केवल पटेल समाज के नेता हैं? वो तो कई जातियों के नेता हैं, अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं। जदयू तो ये भी कहती है और ये मानती भी है कि वो सवर्णों के, दलितों के, महादलितों के नेता हैं। तो ऐसे में केवल पटेल समाज अगर निशांत के आने पे या आरसीपी सिंह के आने को लेकर के बार बार सार्वजनिक तौर पे कहती रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो रोरा बना रहेगा। अगर वो अति पिछड़ी जाति या पटेल समाज के अतिरिक्त अन्य जातियां, दलित जाति की ओर से भी अगर आवाज आती है निशांत कुमार को लाने में, तो नीतीश कुमार को लगेगा कि निशांत कुमार का आना वंशवाद को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि ये पार्टी की जरूरी है। और अब इस अवसर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कभी न कभी आप देखिएगा, अभी जदयू में बदलाव चल रहा है, प्रखंड स्तर पे अध्यक्षों को बदला जा रहा है, और ये बात भी बिल्कुल सत्य है
कि जो प्रखंड स्तर पे कभी पुराने लोग थे, जदयू के थे, जो नीतीश कुमार को पहचानते थे, उन लोगों को प्रखंड के अध्यक्ष के तौर पे या प्रखंड की सियासत में उन लोगों को अब जगह नहीं दी जा रही है। अब ये बदलाव प्रखंड के बाद जिला पे होगा और जिला स्तर के अध्यक्षों में बदलाव के बाद फिर वही प्रदेश अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव होगा। ये पूरा बदलाव जो होने वाला है, इसी की एक कड़ी है निशांत कुमार का आना। तो ये बहुत बड़ा, एक तरीके से समझिए कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टास्क है। ये इतनी आसानी से नहीं है कि किसी मंच पे गए और ठीक है, ठीक है, जैसे कि कभी ठीक है। आयोजन हो रहा पर था और वहां पर ललन सिंह पर मौजूद अगर थे, मनीष वर्मा को एलिवेट किया जाता है तो क्या समझा जाए कि आरसीपी सिंह के लिए एंट्री बंद हो गया? एक चर्चा है ना कि मनीष वर्मा राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, पर दूसरी चर्चा ये है कि श्रवण कुमार मनीष वर्मा को लेकर के कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। भाई जाति के भीतर भी तो नेताओं के बीच में विद्वेष की भावना रहती है, ये बड़ा हो गया तो हम छोटे हो जाएंगे, ये चर्चा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह तो बड़े बड़े पद पर रहे हैं भाई, वो नीतीश कुमार की छाया कहा जाता था उनको। अब मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजा जाता है तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि फिलहाल लंबे समय के लिए दीपक कुचगवे जी आरसीपी सिंह की एंट्री रुक गई है। देखिए, जहाँ तक मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की बात है, क्या जाएंगे या कोई तीसरा जाएगा, ये अलग मुद्दा है। मगर जो पार्टी के अंदर जिस तरह से आरसीपी सिंह के खिलाफ माहौल है, जिस तरह से श्रवण कुमार है, मनीष वर्मा है, ललन सिंह है, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी मार्च में भी अपने सम्मेलन को करना है, पार्टी को और आगे बढ़ाने की उनकी कवायद है, और हो सकता है कि निशांत की एंट्री हो जाए मार्च में। और ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मेरे राजनीति में रहते नीतीश कुमार ना आए, जो एक बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसीलिए रोक रहे हैं। हालांकि निशांत कुमार की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, आगे का मुद्दा है। मगर जहां तक आरसीपी का मामला है, आज की तारीख में अगर मनीष वर्मा को वो राज्यसभा भेज देते हैं तो फिर आरसीपी का मोल क्या होता है। ये भी कहते हैं, मनीष वर्मा कहते हैं, श्रवण कुमार कहते हैं कि 2020 में 72 से 42 पर इन्हीं के अध्यक्ष काल में पार्टी आ गई थी, ये भी कहा जाता। और ये तो तय है कि अभी जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल में तो आपको 85 सीट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका वो जो बंधन टूटता है, तो नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे। हाँ, अब एक मसला है कि नालंदा का एरिया है, और जिस तरह से नीतीश कुमार उस एरिया में डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं, उन्हें भी किसी बहुत बड़े नेता, कुर्मी नेता की जरूरत नहीं है आज की तारीख में। मगर हाँ, जिस तरह से कुर्मियों का जो वहां पर जिस तरह से वो समावेश है, उसमें लगता है कि मनीष वर्मा, श्रवण कुमार अब कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर नीतीश कुमार चाह लेंगे तो उसे रोक भी नहीं सकेंगे, ये बात भी है। मगर नीतीश कुमार अभी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार इसमें एक तरह से समझा जाएगा कि नीतीश कुमार फिर पलट गए, और वो पलटने वाले चीजों से अब दूर जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरसीपी की एंट्री फिलहाल होगी। और हालांकि आरसीपी तो बहुत लंबी लंबी बात कहते हैं कि अब तो आ ही गए हैं, आना क्या है, लोग पूछते हैं। नहीं ठीक है, पर एक बात उठता है ना बार बार कि भाई मनीष वर्मा जा रहे हैं तो मनीष वर्मा का कद बढ़ रहा है अगर जाते हैं तो, पर निशांत की एंट्री कब? और अगर निशांत की एंट्री जब तक नहीं होगी तो आरसीपी की भी एंट्री नहीं होगी। तब तक सीनियर लीडर के तौर पर कई लोग तैयार तो हो जाएंगे ना। उमेश कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा समाज से ही हैं। आप देख लीजिए, श्रवण कुमार बड़े नेता के तौर पर गिने जाने लगे हैं। मनीष वर्मा के भी एलिवेशन की बात हो रही है, मंच पर दिखाई भी दे रहे थे। मनीष वर्मा को जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया। अब आरसीपी सिंह को अपनी जाति के भीतर ही कई सारे कॉम्पिटिटर्स नजर आएंगे, क्योंकि देखिए राजनीति में क्या होता है कि आप रेस में होते हैं
और एक बार आप पिछड़ जाते हैं तो फिर वापस उस जगह को प्राप्त करना आसान नहीं होता। आप यहाँ तक कि ललन सिंह की बात कर लीजिए, 2009-10 में निकले, उसके बाद उनको अपनी जगह बनाने में लंबा समय लग गया और तब तक आरसीपी सिंह बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो चुके थे। ललन सिंह की वापसी तो हुई पर आरसीपी सिंह बहुत बड़े हो चुके थे और ललन सिंह उनके सामने, अगर पार्टी के उसमें देखें तो उनके सामने छोटे दिखाई पड़ रहे थे और इसीलिए आरसीपी अध्यक्ष बने, आरसीपी मंत्री बने। तो यही मैं प्रियदर्शी रंजन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, अब क्या आरसीपी बड़े नेता बन भी सकते हैं? तो क्या ये निशांत की एंट्री के बाद ही संभव है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश अपने आसपास भी उनको देखना नहीं चाह रहे। बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे हैं। आरसीपी को अभी भी भ्रम है कि वो राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में खड़े हो सकते हैं और नीतीश कुमार मान जाएंगे उनकी वापसी के लिए। और आरसीपी सिंह को ये भ्रम डाले हुए हैं वे लोग जिन लोगों ने आरसीपी की राजनीति खत्म की जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उनके चाटुकारों ने, उनके सलाहकारों ने, जिनको राजनीति का र नहीं आता है और जो बूथ पर वोट देने तक नहीं जाते हैं, वो आरसीपी सिंह की राजनीति डील करते हैं। वे आरसीपी सिंह को राजनीति समझाते हैं। वे बताते हैं कि आरसीपी सिंह जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपकी राजनीति तो बेहद उम्दा है, बहुत बढ़िया है। और ये लोग आरसीपी सिंह की राजनीति को ले डूबे। आरसीपी सिंह भले मानुस, बढ़िया व्यक्ति, और उनके इर्द गिर्द में जो कुटिल लोग थे वो लोग आ गए और उन लोगों ने आरसीपी सिंह की राजनीति को खत्म कर दी। वही लोग आज भी आरसीपी सिंह को समझा रहे हैं कि मान जाएंगे नीतीश, लगे रहिए ना। इन लोगों की अपनी दुकान चलानी है ना आरसीपी सिंह के माध्यम से, वहां दलाली का अड्डा बनाना है जनता दल यूनाइटेड के भीतर। जो चार्ज लगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये चार्ज है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के हैं कि आरसीपी सिंह जब थे तो उनके इर्द गिर्द में चाटुकार लोग, सलाहकार लोग दलाली कर रहे थे। वैसे लोग जिनका जमीन पर कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, कोई बॉम्बे में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, वो लोग आरसीपी सिंह को डील कर रहे थे। बताइए, वैसे लोग नीतीश कुमार नासमझ राजनेता हैं क्या? नासमझ राजनेता होते तो इतने सफल नेता नहीं होते लोगों। और आरसीपी सिंह जैसे लोग नीतीश कुमार को डील कर लेंगे। अरे एक दौर होता है, नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा किया। ललन सिंह के शब्दों में समझ लेना चाहिए वास्तविकता को, जनता दल के यूनाइटेड के भीतर के नेताओं को। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ललन सिंह इस बार, तो उनका एक बयान था, बयान मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इस पार्टी के मालिक नीतीश कुमार हैं और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए वो मैनेजर होगा। ललन सिंह ने अपने आप को मैनेजर के तौर पर रखा, देखा, समझा, तब आज विश्वास, जो आप कह रहे थे बॉस कि ललन सिंह को लंबा समय लग गया नीतीश कुमार का फिर से विश्वास पाने में, तो वो विश्वास नेता के तौर पर उन्होंने नहीं पाया, एक मैनेजर के तौर पर पाया। आरसीपी सिंह की जो भूमिका थी वो भी मैनेजर की भूमिका थी। आरसीपी सिंह को भ्रम हो गया कि वो नेता हो गए। नेता कैसे आप हो जाएंगे साहब? अधिकारी लोग हैं आप। कितने सफल राजनेता हुए अधिकारी लोग, रिकॉर्ड ही नहीं है। और चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। पर अब ये तो जान लें कि दूसरे जेडीयू के कौन लोग राज्यसभा जा रहे हैं और आरसीपी सिंह की आगे की योजना क्या है, ये जानना तो जरूरी है ना राम बंदोबस्त जी? जी, जदयू में देखिए ये संगठन का बदलाव हो रहा है, उसी के बीच में राज्यसभा भेजने की भी बात हो रही है। तो जैसे रामनाथ ठाकुर जी हैं, अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बातचीत है, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो शायद वो राज्यसभा न जाए। लेकिन जो एक तो 2 सीट तो पक्का है, तीसरे जो 5वीं सीट है उसको लेकर के खुद फ्रेंडली फाइट की स्थिति है एनडीए के अंदर, बीजेपी और जदयू के अंदर। अब इसको कैसे सॉल्व होते हैं? अमित शाह भी 25 फरवरी को आ रहे हैं बिहार, तो 5वीं सीट का क्या होगा, एक तय हो जाएगा। और जो अगर रामनाथ ठाकुर जी को बनाया जाता है तो उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उस पे हो सकता है कि जदयू की ओर से भी कोई नया नाम जाए, यानी जो अब तक राज्यसभा नहीं गया हो वो नया नाम जा सकता है। जदयू में भी कई ऐसे लोग हैं जो विधानसभा चुनाव में भी या पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने काम किया है, तो उन लोगों के नामों पे सहमति बन सकती है। लेकिन अभी तक कोई उस तरह की सहमति बनी नहीं है, या फिर नीतीश कुमार के मन में क्या है ये बाहर से आंकना भी थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इन नामों में एक नाम बहुत जोर शोर से पार्टी के अंदर कभी मनीष वर्मा का चलता है, कभी
कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बिहार के ना हो के बाहर के हों, जो बिहार के कोटे से भी राज्यसभा जदयू की ओर से चले जाए, जिसमें पाटिल जी का भी नाम आता है। तो इस तरीके से कई नामों पे चर्चा चल रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन एक संतुलन बनाने का प्रयास होगा, जो पार्टी के नए लोगों, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी, या तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और उसी के क्रम में पिरोया जाएगा कि किन व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। जहां तक एक सवाल है कि आरसीपी सिंह की आगे की राजनीति क्या है, देखिए आरसीपी सिंह अब अकेले अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बात तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अकेले करते तो ये पटेल समाज जो आज जिस तरीके से सड़कों पे है, या जिस तरीके से आयोजन कर रहा है, मैं सड़कों पे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन जो आयोजन हो रहा है और वो जो उनका आयोजन है वो बड़ी गंभीर हो रहा है, तो वो अब अपने हिस्से की राजनीति अकेले नहीं कर रहे हैं। ये सच बात है कि वो आना चाहते हैं जदयू में, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक और सच है कि लोग भी चाहते हैं, पटेल समाज के लोग, कि वो भी राजनीति में आए। तो ये अब आगे पटेल समाज को देखना होगा, और ये भी एक समझना होगा जो उनसे जुड़े हुए जो पटेल समाज के लोग हैं, कि ये केवल पटेल समाज की मांग है या अति पिछड़ी जाति की मांग है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, जब कभी भी अगर कोई भी ऐसा कोई राजनीतिक संदेश क्रिएट हो जाता है, ऐसे लगे जैसे कि नीतीश कुमार केवल पटेल समाज के नेता हैं, जैसे केवल पटेल का कोई आयोजन हो, केवल कुर्मी संगठन का कोई फंक्शन हो, नीतीश कुमार बरबस उससे परहेज करते आए हैं। ये तो एक अतिथिशाला का उद्घाटन था, ये कोई राजनीतिक आंदोलन, ये कोई राजनीतिक बैठक या उस तरह का आयोजन नहीं था, इसमें नीतीश कुमार चले गए हैं। तो वो अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, साथ साथ लौकुश समाज के नेता हैं, तो उस तरीके का एक मैसेज हो, और उस मैसेज के जरिए वो मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचे कि अगर निशांत आए हैं तो वो केवल नीतीश कुमार के पुत्र के रूप में या केवल पटेल समाज के नेता के रूप में नहीं, क्योंकि अगर पटेल समाज के नेता के रूप में निशांत कुमार का आगमन होता है तो उनके आते ही उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि केवल पटेल समाज की राजनीति करने से नहीं, वो जदयू की पर राजनीति नहीं एक नहीं। बात, ये सारी बात ठीक है, पर यह बता दीजिए कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलना तो चाहते होंगे ना, अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? कौन मिलने नहीं दे रहा? देखिए, सशरीर मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन संवाद के तौर पे तो एक कम्युनिकेशन है ही। खासकर अब जहां तक निशांत कुमार का बात है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि निशांत कुमार की भी इच्छा है कि वो उनके संग जाए। बात यहीं पे आके जो विघ्न बाधा है या जो जटिलता है उनके आगमन में, वो अकेले नहीं आ नहीं रहे हैं। अगर वो अकेले आते, अपने प्रयास से आते, ये जो विजुअल दिख रहा है, ये इतना सीधा सपाट मैसेज नहीं है कि वो अकेले आना चाहते हैं इसलिए उनके आयोजन में आ गए हैं। वो निशांत कुमार भी चाहते हैं आना, यहीं पे आके बात जटिल होती है। ठीक है, और यही एक बड़ा सवाल है, और सवाल गंभीर भी है। बहुत सारे लोग उत्सुक भी हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी में आए, और पटेल समाज इसको लेकर के बार बार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ये हरी झंडी तो नीतीश कुमार को देनी है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी थी कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल ना तो निशांत की एंट्री के लिए तैयार हैं और ना ही आरसीपी सिंह की एंट्री के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार 2025 से 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, और इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन ना तो पार्टी के भीतर और ना ही घटक दल के बीच क्रिएट करना चाहते हैं। बस बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा, और जहाँ तक सवाल है पार्टी में, तो ये जो अभी तक उन्होंने परिवारवाद का आरोप उन पर चस्पा नहीं हुआ है, उससे नीतीश कुमार अपने को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए निशांत की तैयारी हो रही होगी, ट्रेनिंग हो रहा होगा, और बहुत तरह की बातें पर्दे के पीछे हो रही होंगी। लेकिन फिलहाल राजनीति में ना तो निशांत की एंट्री के लिए तैयार हैं, ना तो आरसीपी सिंह की एंट्री के लिए तैयार हैं नीतीश, और ना ही खुद कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। प्रियदर्शी रंजन, राम बंदोबस्त जी, दीपक कुचगवे जी, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।